So hello everyone, welcome to this batch. It is a quant foundation batch. In this particular batch, we will be covering all the topic, starting with the speed math, then ratio and proportion, then alligation, SICI, everything will be covered. Today we are starting the speed math portion. ठीक है, इस चैप्टर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाया जाए. ठीक है, जो भी ट्रिक्स पॉसिबल है उनके बारे में बताया जाए. तो स्पीड मैथ के पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है एडिशन. एडिशन में जो आपको सिंपल चीजें सीखनी पड़ेंगी, सबसे पहला तो ये है कि आपको वन डिजिट को वन डिजिट के साथ ऐड करने की स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा. जैसे कि 2+3=5 है, तो हम 2+3=5 बोलते हैं ना, तो उसमें प्लस बोलने में भी हमारा टाइम जाता है. आपको जब धीरे धीरे जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपको हैबिट डालनी है कि 2, 3, 5, 3, 6, 9, 9, 5, 14, 8, 9, 17, 7, 2, 9. ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपको ये खुद प्रैक्टिस करनी है 1+1 डिजिट का. उसके बाद मैं आपको 2+1 डिजिट बताऊंगा, फिर 2+2 का बताऊंगा, और फिर 3+3 का बताने वाला हूँ. ठीक है, तो अभी 3, 6, 9, 9, 5, 14, 9+8, 17, 7+2, 9. ठीक है, अभी चलते हैं हम इसको 2 डिजिट वाले के पास. ठीक है, अभी ये मैंने राउंड फिगर मेथड भी लिखा है, तो इसको अभी मैं थोड़ा बताता हूँ इसको भी. ठीक है ना, जैसे कि कोई भी नंबर आपको 2 डिजिट का दिया हुआ है, तो आप उसको ब्रेक करेंगे. ब्रेक करने को कैसे, इसको हम जैसे 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 100 + 5, 4 × 10 + 5. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 को 40 + 5 लिख सकते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये 40 + 14 हो जाएगा. तो 14 को 40 के साथ जोड़ने में आपको आसानी रहेगी, तो आंसर विल कम आउट टू बी 54. ये मैंने बताया ऐसा, लेकिन सिंगल डिजिट का हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही जो मैंने यहाँ पर राउंड फिगर मेथड लिखा हुआ है ना, तो राउंड फिगर का मतलब ये है कि जैसे 45 है, 45 को अगर हम 50 बनाना चाहें, राउंड फिगर में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम इसको 5 देंगे. 5 कहाँ से देंगे, 9 के पास से देंगे. 9 के पास से देंगे तो भैया 9 में से 5 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, 4. तो 50 + 4 आपका 54 आ जाएगा. ऐसे ही ये वाला नंबर है ना 38, 38 को अगर हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40. 40 कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया कि 2 दे दिया. 2 कहाँ से दिया, 5 के पास से दिया, तो 5 में से 2 कम हो जाएगा, बचा कितना, 3. तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऐड 43. लेकिन अभी जो हम बेसिक मेथड पे चल रहे हैं ना, उसको हम कैसे करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे 30 + 8 में, और फिर इसमें 8 + 5 को ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 13, और ये कितना आ जाएगा, 30. 30 + 13 कितना होगा, 43. ठीक है, ये दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों सेम ही है. अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. ठीक है, 24 को जैसे राउंड फिगर में कन्वर्ट हम कर ही नहीं पाएंगे, नहीं करेंगे. जैसे करना भी है, मान लो कि करना है कि भाई 24 को हम 20 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका 4 एक्स्ट्रा आता था, 4 इसको लेके हमने 5 को दे दिया, तो ये 9 हो गया. 20 + 9 कितना हो जाएगा, 29. लेकिन अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो 24 को हम कन्वर्ट करेंगे पहले 20 + 4 में, और नीचे लिखेंगे 5. 5 + 4 को ऐड करेंगे 9, और 9 + 20 ऐड करेंगे, तो ये आंसर हमारा आएगा 29. ये तो राउंड फिगर में डायरेक्ट ही हो रहा है कि 64 + 6 70. लेकिन जो बेसिक हमारा मेथड है वो यही रहेगा कि आप इसको 60 + 4 में इसको विजुअलाइज करें, मेंटली कैलकुलेट करें, और इसमें 6 ऐड करेंगे, तो 60 + 10 जो आपको आंसर देगा वो होगा 70. ठीक है, ऐसे ही 20 + 8 है, इसको 20 + 8 और इसको 6, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20, तो 20 + 14 आपको दे देगा 34. ठीक है, राउंड फिगर की बात करेंगे तो इसको अगर हम 2 दे देंगे तो ये 30 कन्वर्ट हो जाएगा. 2 कहाँ से देंगे, 6 के पास से देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर हम हमारे को 4. आंसर कितना आएगा, 34. 69 को अगर हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होगा, 70. और अगर हमने 70 में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने क्या किया, 1 ऐड किया, तो हमको 5 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, जो कि ये हो जाएगा 5 - 1 4. तो ये हमारा आंसर आएगा 74. ठीक है, तो अभी यही है, इसको हम अगर बेसिक से करेंगे, जैसे जो हम स्पीड इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो 60 + 9 और ये होगा 5, तो 9 + 5 विल गिव यू 14. 60 ऑलरेडी वहां पर है, तो 60 + 14 आपको आंसर कितना दे देगा, 74. ठीक है, ये मैं आपको अभी सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है. जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है तब इनको आपको देखना है. ठीक है, 20 + 70 कितना देगा, 90. 60 + 50 आपको कितना देगा, 110. 30 + 40 आपको कितना देगा, 70. और 60 + 10 कितना देगा आपको, 70. ठीक है, 37 और 78 को ऐड करेंगे, या तो राउंड फिगर में जाएंगे तो उसको हम
40 में अगर ऐड करते हैं तो हमने इसको 3 एक्स्ट्रा दे दिया, 3 एक्स्ट्रा दिया तो इसमें से हम उसको 3 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75। 75 को 40 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 115। अदरवाइज जो बेसिक है अपना वो 30 प्लस 7 70 प्लस 8 ये आपको देगा 100 और ये 7 प्लस 8 हो जाएगा 15। टोटल आंसर विल कम आउट टू बी 115, 115। ठीक है, तो इसको भी हम बेसिक में जैसे विजुलाइज करेंगे 70 प्लस 4 में इसको देखेंगे 50 प्लस 8। 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 एंड 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो टोटल कितना होगा 132। ऐसे ही इसको 40 प्लस 1, 60 प्लस 2, 60 40 100 100 और 2 प्लस 1 3 तो 103। अब इसको डायरेक्ट देखेंगे जैसे कि ये 50 देखेंगे इसको, ये इसको भी 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100 100 का यहाँ लिख देंगे 100 और 8 प्लस 6 14 ये आ जाएगा 114। ऐसे ही 24 प्लस 58 या तो आप इसको 60 बना लो, इससे अगर हम 2 दे देंगे तो ये 60 बन जाएगा, ये बचेगा 22। 60 प्लस 22 आपको कितना हो जाएगा 82। अदरवाइज आप इसको 20 प्लस 4 50 प्लस 8 तो ये होगा 70, ये होगा 12। टोटल आंसर विल कम आउट टू बी 82। ठीक है, आप इसको या तो राउंड फिगर में 30 बना लो या राउंड फिगर में आप इसको 50 बना लो। दोनों बना के मैं एक बार बता देता हूँ। अगर इसको आपने 30 बनाया तो आपने इसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड किया तो 155 में से कम हो जाएगा तो ये 54 होगा। आंसर कितना आएगा 84। अब मान लो कि आपको 55 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करके आपको 60 बनाना है तो आपने इसमें 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो इसमें से अपने को 5 कम करना होगा विच विल बी 24। तो 60 और 24 अपना जो आएगा वो आंसर आएगा 84। ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब सेम है। ठीक है, अब इसको 20 प्लस अगर 50 करेंगे तो ये कितना होगा 70। 9 प्लस 5 कितना होगा 14। ये भी आपको 84 ही देगा। ये आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप कौन सी अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करते हैं, कौन सी अप्रोच ज़्यादा आपको समझ में आती है, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, कौन से नंबर को आपको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, ये आप देखिए। लेकिन आपको ये बेसिक में आपको तोड़ना आना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी आप तोड़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे जो ब्रेक करने का है ना, आप उसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। इसको अगर आप 2 दे देंगे तो ये 100 हो जाएगा, या 2 कम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, आंसर 109 आ जाएगा। लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना है कि 10 प्लस 1 90 प्लस 8 100 प्लस 9 ये होगा 109। ठीक है, 60 प्लस 60 आपको कितना दे देगा 120। 8 प्लस 4 कितना देगा 12 तो ये कितना होगा 130। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं फिर हमने दोबारा ऐड कर रहे हैं, 2 बार ऐड करके कौन सा हमारा टाइम बचने वाला है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसको अप्रोच को आपको पकड़ना है, उसको करना है मेंटली। आपको ये सब चीजें लिखनी नहीं है, लिखोगे तो टाइम खराब जाएगा। ठीक है, ये 3 डिजिट का है। 3 डिजिट को भी कन्वर्ट करने के लिए इसको हम करेंगे 140 प्लस 4 200 प्लस 50 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 300। ये होगा 90, 4 प्लस 8 होगा 12। तो हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो 390 प्लस 12 402। ठीक है, इसको ये 200 और 100 300, 20 और 60 80, 380, 8 और 4 12, 380 और 12 कितना हो जाएगा 392। ठीक है, इसको भी अपन डायरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, 100 प्लस 200 ये कितना हो जाएगा 300। 5 प्लस 5 100, 5 प्लस 5 10 है जो 100 हो जाएगा। तो 300 प्लस 100 400 और 6 प्लस 2 8 तो 408 आएगा। ठीक है, ये 700 है, ये 100 है तो 800 हो गया। ये 80 है, ये 50 है, ये 130 हो गया। तो 80 और 130 930 ये कितना है 2 932। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको पहले स्टार्टिंग में इसको ब्रेक करना होगा, उसके बाद डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा, मेंटली ऐड करना सीखना पड़ेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो हम बेसिक स्कूलिंग में अपना जो सीखते थे वो राइट टू लेफ्ट सीखते थे, वो हमको नहीं करना है, हमको लेफ्ट टू राइट ऐड करना सीखना है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी नंबर कंप्लीट होकर एक राउंड फिगर में कन्वर्ट होता है। जैसे कि 2 प्लस 8 आपको 10 दे देगा, 12 प्लस 88 आपको 100 दे देगा। ठीक है ना, और 120 प्लस 880 आपको
1000 दे देगा, मतलब कोई भी नंबर जो ऐड होने के बाद 10 में, 100 में और 1000 में आपको वैल्यू दे रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर टू ईच अदर है, ठीक है। जैसे कि 44 है और 56 है, ये दोनों कंप्लीट होकर आपको 100 बनाएंगे। आप जैसे जैसे कैलकुलेट करेंगे तो इन नंबर को आप विजुलाइज भी करते चलिए, जिससे कि आपको माइंड में रहेगा कि हाँ 44 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 56 है। तो जैसे कहीं कहीं पे जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है कि 44 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 56, तो आप इसको डायरेक्ट पकड़ पाएंगे कि ये इसका समेशन 10 है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसका भी 10 है, तो सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ जाएगा अपना 200। ठीक है, ये दोनों भी है 30 प्लस 6 और 60 प्लस 4, 30 60 90, 6 प्लस 4 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 100 के। 44 और 56 ये शायद दोबारा आ गया, ठीक है। ये 14 है और 86 है, ये आपको ऐड हो गए, जैसे यहाँ पे 10 और 80 90 और 90 प्लस 10, ये कितना दे देगा आपको 100। 20 प्लस 17 90 और 7 प्लस 3 10, आंसर कितना आएगा 100। ये आपको विजुलाइज करना है, मेंटली करना है, लिखना नहीं है आपको। 45 प्लस 55 100, 37 प्लस 63 100, ये नंबर तो शायद आपके पास काफी बार आएगा सॉल्व करोगे तो। 41 प्लस 59 100, 58 प्लस 42 100, ऐसे ही 1000 का भी कोई सीरीज होगा, तो 1000 का भी आपको याद करना है। जैसे कि बहुत बार नंबर आता है कि भाई 786 है, तो ये इसका 214 होता है, ठीक है ना। डेसिमल नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा ट्रिक कितना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, उसके बाद जो वैल्यू जहां है उसको वैसे रख के ऐड कर देना है। जैसे ऐसा नहीं करना है कि जैसे 4.1 है तो जीरो यहाँ रखना है, पॉइंट यहाँ रखेंगे, फिर 5 9 करके इसको अगर ऐड करेंगे तो 9 5 1, फिर पॉइंट कहाँ लगाओगे, तो ऐसे नहीं करना है। डेसिमल का एडिशन करने का सिर्फ एक ही फंडा है कि आपको भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 4.10 0.59 इनको ऐड करेंगे तो 4.69, ठीक है। 6 6 0 और 54 और 42 60 96, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, उसको भी अगर देखेंगे कोई मेथड होगा तो बताना, उसको भी बताते हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स को आपको देखोगे तो कुछ नंबर ए बी प्लस बी ए की फॉर्म में होते हैं। ए बी प्लस बी ए मतलब कि जैसे कि 4 और 5 जैसे ये है, तो इसी का रिवर्स करके 54 दिया हुआ है, तो इनको डायरेक्ट ऐड करना है। तो ऐड करने का जो बेसिक मेथड है वो तो मैंने बता ही दिया था आपको कि 40 प्लस 5 और 50 प्लस 4 को विजुलाइज करेंगे तो 99 आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी नंबर ए प्लस बी और बी ए बी और प्लस बी ए की फॉर्म में है, तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 5 9 होगा और उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। 3 प्लस 5 को हम 8 करेंगे, ऐड ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा 88 आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से, ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं 10a प्लस बी, और बी प्लस ए को, ये बी ए को क्या लिख सकते हैं 10b प्लस ए। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 11a प्लस 11b आने वाला है, ठीक है। 11 अगर हम कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी होता है, a प्लस बी इज नथिंग, जो अभी आपने यहाँ पे लिखा है कि ये 9 है और 11 जो आपने यहाँ लिखा है ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो दोनों का समेशन इंटू 11, अगर ए बी प्लस बी ए की फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हुआ है और एडिशन पूछा हुआ है तो, ठीक है। ये भी ए बी और बी ए की फॉर्म में है तो 6 प्लस 2 आपको 8 देगा, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88। 1 प्लस 8 9 होगा और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 99। 3 प्लस 4 7 और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 इसका एडिशन आएगा। 7 प्लस 2 9 और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब ए बी माइनस बी ए की फॉर्म है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं 10a प्लस बी, और बी ए को क्या लिख सकते हैं 10b प्लस ए। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। हम ऐड करेंगे दोनों को अगर, तो कितना आएगा अपना पास 9a माइनस 9b, 9 इसको बाहर लेंगे तो a माइनस बी बचेगा आपके पास।
ठीक है, 9a कहाँ से आया, ये 10a माइनस ए करेंगे तो 9a, और ये माइनस का 10b और प्लस का b करेंगे तो 9b। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है कि पहले हम ऐड कर रहे थे जब एडिशन पूछा था, अभी इसमें क्या है ना कि डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 4 - 3 का जो डिफरेंस कितना है आपके पास 1, 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है 2, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 18। 7 और 3 का डिफरेंस कितना है 4, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36। 8 + 4 का डिफरेंस कितना है 4, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अभी मैंने ये क्या है ना, दोनों दोनों सेम ही नंबर लिखा है 19 और 91 वाला ना, तो यहाँ पे क्या है ना कि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, ये आपको बताने के लिए कि ऐसा ना हो कि आप स्पीड में करो तो सब साइन ही चेंज कर दो। तो 9 और 1 का डिफरेंस कितना है 8, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 72। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 8, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 72। लेकिन यहाँ पर माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में आने वाला है। ठीक है, यहाँ भी मैंने वही सेम एग्जांपल लिया है कि 9 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है 4, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 36। यहाँ भी 5 और 9 का डिफरेंस कितना है 4, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो आंसर कितना भी आएगा हमारा नेगेटिव में। ठीक है, 100 माइनस ए बी की फॉर्म है, तो इसको कुछ नहीं कि आपको यहाँ पे 9 करना है या 10 करना है और डायरेक्ट इसको डिफरेंस निकालना शुरू कर देना है। यहाँ 9 लिखना है, यहाँ 10 लिखना है, डिफरेंस निकालना शुरू कर देना है। ठीक है ना, 9 - 4 5, 10 - 8 2। ठीक है, 9 - 3 6, 10 - 8 2। ठीक है, इसको कोई कैरी करने का मेथड है कि यहाँ पे एक कैरी करते हैं तो पहले 10 आता है, फिर एक कैरी करते हैं तो फिर यहाँ पे 10 आता है, लेकिन यहाँ से एक कम होने के बाद यहाँ 9 बचता है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कहते हैं कि भाई यहाँ 9 लिखो, यहाँ 10 लिखो, और मेंटली आप सीधा डायरेक्ट उसका डिफरेंस निकाल के आंसर कोड कर दो। ठीक है, 9 - 3 कितना होगा 6, 10 - 7 कितना होगा 3। ठीक है, और यहाँ हम 9 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, तो 9 - 5 4, 10 - 2 8। ये 9 - 7 3, 10 - 3 7, 9 - 1 8, और 10 - 2 10 - 8 2। ठीक है, ये भी 9 - 2 7, 10 - 7 3, 9 - 4 9 0, और 10 - 8 2। ठीक है, ऐसे ही वहाँ 2 डिजिट का था, यहाँ 3 डिजिट का है, तो 9 9 10 डायरेक्ट इस साइड से आपको डिफरेंस निकाल देना है उसका। 9 - 1 8, 9 - 8 1, 10 - 6 4, 9 - 2 7, 9 - 5 4, 10 - 6 4। ठीक है, 9 - 5 4, 9 - 6 3, 10 - 9 1, 9 - 7 2, 9 - 2 7, 10 - 9 1। ठीक है, 9 - 1 8, 9 - 2 7, 10 - 5 5। ठीक है, वही कर रहे हैं कि यहाँ पे 9 कंसिडर किया, यहाँ पे 9 कंसिडर किया, और यहाँ पे 10 लिखा। ठीक है, 9 - 2 7, 9 - 1 8, 10 - 6 4। ठीक है, इसको भी 9 9 10। ठीक है, और 9 - 3 6, 9 - 4 5, 10 - 3 7, 9 - 5 4, 9 - 1 8, और 10 - 2 8। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं, आपको वो समझ में नहीं आया हो या कोई पॉइंट रह गया हो कवर करने के लिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। अगली वीडियो जो आएगी वो मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे आएगी, जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन की वीडियोस भी कुछ ज़्यादा ही आएंगी, थोड़ा 4-5 वीडियो में उसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, और जहाँ भी जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वहाँ इन अप्रोचेस को अप्लाई करो, और आगे जो वीडियोज आएंगी वहाँ भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँगा।